चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का 25वां सम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें कई शक्तियों के राजनयिक शामिल होंगे। एक तरफ जहां टैरिफ के चलते यूएस के एक कोर्ट ने ट्रंप की बखियां उधेड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ इस सम्मेलन में इस बात पर भी फोकस दिया जाएगा कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी टैरिफ के खिलाफ एक रणनीतिक रास्ता ये देश निकाले जो ट्रंप के टैरिफ बम को बेअसर कर दे। इस बैठक में ये तय है कि भारत, चीन, रूस मिलकर ट्रंप की एकाधिकार वाली नीति के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपनी चाल में ही फंस जाएंगे ट्रंप? क्या ट्रंप की अकड़ को चुनौती देगा एससीओ का ये मंच? बेदम होगा टैरिफ का दांव? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर क्या कुछ कहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाए गए टैरिफ को वॉशिंगटन की एक संघीय अपीलीय अदालत ने अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाया और कहा कि ट्रंप की तरफ से लगाए गए ज्यादातर आयात शुल्क गैर कानूनी है। इस दौरान कोर्ट ने इस ताकत का यानी राष्ट्रपति के ताकत का गलत इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाया और अदालत ने टैरिफ को कानून के विपरीत होने के कारण अमान्य घोषित किया। जोर देकर यह भी कहा कि उनके प्रशासन के तहत लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ये टैरिफ हटा दिए गए तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर कोर्ट के फैसले को माना जाएगा तो देश गरीब हो जाएगा। अब जरा जान लीजिए कि क्या ट्रंप की अकड़ को चुनौती देगा ये मंच। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन का 25वां सम्मेलन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये 25वीं बैठक है, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सम्मेलन अमेरिका के एकाधिकार और दबाव के खिलाफ एक रणनीतिक रास्ता निकाल सकता है जो ट्रंप के टैरिफ बम को बेअसर कर देगा। इस बैठक में यह तय है कि भारत, चीन, रूस मिलकर ट्रंप की एकाधिकार वाली नीति के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की जापान यात्रा के बाद शनिवार को चीन के लिए रवाना हुए थे। यहां वो एससीओ समिट में शामिल हो रहे हैं और चीन के तियानजिन में एससीओ समिट शुरू हो चुकी है। इस समिट में भारत, रूस, चीन समेत दुनिया के 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस बैठक में पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहम भूमिका अदा करेंगे। अब अमेरिका के लिए ये मंच कैसे चुनौती बन जाएगा, तो आपको बता दें कि डॉलर से व्यापार और स्विफ्ट तंत्र की बदौलत अमेरिका पूरी दुनिया पर दबाव बनाता है। वो अन्य देशों पर मनचाहे टैरिफ और प्रतिबंध लगाता है। हालांकि अब तक की स्थिति में अमेरिका के खिलाफ ऐसा कोई गठबंधन खड़ा नहीं हुआ जो उसके आर्थिक विस्तार को चुनौती दे सके। लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर आए दबाव के बाद एससीओ वो मंच बन सकता है जो अमेरिका के लिए चुनौती बन जाएगा। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि एससीओ दुनिया को चलाने वाले तंत्र का एक शक्ति केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आबादी, संसाधन और भूगोल ही नहीं बल्कि समृद्धि भी एससीओ को अमेरिका से आगे खड़ा करते हैं। ट्रंप के प्लान पर पानी फेर सकते हैं ये तीनों देश। जी हां, भारत, चीन और रूस, ये तीनों की तिकड़ी अमेरिका को बेदम कर सकती है। एससीओ के सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भले ही आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, लेकिन इस बैठक में जिस विषय पर फैसला होगा उसमें ट्रंप की दबाव वाली नीति भी शामिल है और ये तय है कि भारत, चीन, रूस मिलकर ट्रंप के एकाधिकार वाली नीति के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। इस बैठक से इतना तय है कि ये तीनों देश मिलकर ट्रंप के प्लान पर पानी फेर सकते हैं, सर्कुलर ट्रेड बना सकते हैं ये देश। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि रूस के पास तेल, गैस और मिनरल्स हैं, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और ढांचा है, वहीं भारत के पास एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट और सर्विस सेक्टर है। ये तीनों देश मिलकर सर्कुलर ट्रेड बना सकते हैं जिसमें रूस की भूमिका ऊर्जा और धातु देने की होगी, चीन की भूमिका तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग की होगी और भारत उपभोक्ता बाजार और आईटी सर्विसेज दे सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि रूस, चीन, भारत साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का दबाव खत्म कर देंगे और बहुत ही कम लागत वाली वैकल्पिक अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं ये तीनों देश। भारत, रूस, चीन डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। जैसे स्विफ्ट के विकल्प में चीन ने सिप्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम बनाया है।
ठीक ऐसे ही रूस ने भी स्विफ्ट के जवाब में SPFS जैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम तैयार किया है। वहीं भारत भी UPI ग्लोबल मॉडल जल्द लॉन्च करने वाला है, जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है और इसके बाद से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए SCO के सदस्यों को अमेरिकी करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखना है कि प्रधानमंत्री भारत और चीन के रिश्ते को और कितना पटरी पर लाते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई फैसले हुए हैं जिससे दोनों देशों के बीच के मतभेद दूर होते नजर आए हैं और इस बैठक के बाद उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। और जब पुतिन भी इस बैठक में आते हैं, मुलाकात होती है, तो देखना है कि क्या भारत अहम रोल निभाता है रूस यूक्रेन युद्ध को भी रोकने के लिए, क्योंकि पुतिन से मिलने से पहले प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से भी बातचीत की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।